चलिए, तो अभी मैंने आपको लीवर का आउटर स्ट्रक्चर पढ़ाया, अभी मैंने आपको लीवर का मॉर्फोलॉजी पढ़ाया, एनाटॉमी नहीं पढ़ाया। अब मैं आपको लीवर का एनाटॉमी पढ़ाने जा रहा हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कराने जा रहा हूँ, ट्रांसवर्स सेक्शन बताने जा रहा हूँ। राइट नाउ, पहली बात, ये लीवर है, ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन आपको पता है, और आपको पता है कि बीच में फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है जो डायफ्राम से अटैच होता है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, और इसकी वजह से लीवर दो लोब में डिवाइड हो जाता है। दो लोब में, ये एल का मतलब क्या है, लोब, लेफ्ट हिपेटिक लोब एंड राइट हिपेटिक लोब। देन दोनों लोब के अंदर कई सारे लोब्यूल्स होते हैं, कई सारे लोब्यूल्स होते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं हिपेटिक लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं बच्चे? हिपेटिक लोब्यूल्स। रिमेंबर, hepatic lobules are the structural and functional unit of liver। जैसे आप किडनी के अंदर पढ़ते थे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी, एंड लाइक दैट हियर इन लीवर many hepatic lobules together constitute one lobe, right hepatic lobe, and another lobules known as left hepatic lobe, and both lobe, L means lobe together combinedly jointed and a organ and or a gland form known as liver। तो बेसिकली लीवर में काम कौन करता है? काम करता है हेपेटिक लोब्यूल्स, और ऐसे कई सारे लोब्यूल्स है, मेरे पास जगह नहीं है कि मैं यहाँ पे कई सारे लोब्यूल्स बनाऊं, ऐसे कई सारे लोब्यूल्स होते हैं अंदर में। तो एक काम करते हैं, एक लोब्यूल्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर एक लोब्यूल्स को डिटेल में पढ़ लेंगे तो हर लोब्यूल ऐसा ही होता होगा, तो आपको बातें समझ में आएगी। देन आपको पता है कि दोनों लोब से एक एक डक्ट निकला होता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट या राइट हेपेटिक डक्ट रेस्पेक्टिवली, और दोनों मिलकर बनाता है कॉमन बाइल डक्ट, सॉरी कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं ना कि कोई भी एक लोब ले लो, ये क्या है, लोब, और ये पूरा ब्राउन वाला क्या है, सॉरी ये लोब्यूल्स, सॉरी ये लोब्यूल्स, और ये पूरा ब्राउन वाला लोब, ब्राउन वाला पूरा लोब, और ये ब्लू वाला एक लोब्यूल। ऐसे कई सारे लोब्यूल्स है, चाहे वो राइट का लोब्यूल हो चाहे वो लेफ्ट का लोब्यूल हो, स्ट्रक्चर में एक ही जैसे होते हैं। नाउ मैं आपको लोब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको काट करके माइक्रोस्कोप में उसका स्टडी कराने जा रहा हूँ। तो जब आप उसको देखेंगे तो आपको वो दिखेगा हेक्सागोन की तरह। हेक्सागोन कैसा होता है? जैसा आप केमिस्ट्री में बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, राइट? तो आप उसी प्रकार का उसको पाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपके सामने हेक्सागोन बनाने जा रहा हूँ, ये देखो। अब आप बोलोगे सेंटर पे, वहां पे जहाँ पे उसको जोड़ना था जोड़ क्यों नहीं रहे हो? नहीं जोड़ेंगे, रुको ना, अभी काम है उसका। ठीक है, तो ये हेक्सागोन बन के तैयार है। पर आप बोलोगे कि हर जगह सेंटर पे ये जहाँ पे कंबाइन जगह वहां पे छोड़ क्यों दियो? देखो, जहाँ पे उसको कंबाइन होना होता है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन को आप उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर पोजीशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हो? एंगुलर पोजीशन, ठीक है। तो हेक्सागोन के एंगुलर पोजीशन पे मैंने जगह इसलिए छोड़ा है कि वहां पे कुछ होता है, और जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली, वहां पे जो भी पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, देखो, 1 2 3 4 5 6। ये बेसिकली 6 क्या है? ये इच सर्कल को मैं यहाँ पे एक नाम दे रहा हूं, इच सर्कल को हम लोग बोलते हैं पोर्टल, पोर्टल ट्रायड, ट्रायड मतलब 3 चीज होता है उसमें, ठीक है। अभी समझाएंगे। नाउ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि बाहर में इधर एक कैप्सूल होता है, कवरिंग होता है, जिसको बोलते हैं क्या? ग्लिसंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग, क्या बोलते हैं इसको? ग्लिसंस कैप्सूल। और मैंने ये भी समझाया था आपको कि ग्लिसंस कैप्सूल अंदर की तरफ भी इम्बेडेड होता है, अंदर की तरफ ऐसे। तो पता है बेसिकली ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पूरा पार्ट ग्लिसंस कैप्सूल से कवर अप होता है, ये पूरा पार्ट ग्लिसंस कैप्सूल से कवर अप होता है ऐसे। ये पूरा पार्ट ग्लिसंस कैप्सूल से कवर अप है, देखते चलो, ये पूरा ऐसे ऐसे ट्रायड को भी ऐसे कवर अप कर लेता है ऐसे। ये ग्लिसंस कैप्सूल, ग्लिसंस किसका नाम पे है? साइंटिस्ट का नाम पे है। तो बेसिकली ये है क्या? ये तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो लीवर के अंदर होता है। डिस्कवर किया ग्लिसंस ने तो बोल दिया
ग्लिसंस कैप्सूल। अच्छा, अगर आपसे किडनी का कैप्सूल पूछे तो क्या बोलोगे? रीनल कैप्सूल। वहां पे उसको क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल किडनी का कवरिंग होता है बाहर से। और ग्लिसंस कैप्सूल, अच्छा इस ग्लिसंस कैप्सूल को क्या हेपेटिक कैप्सूल भी बोल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हेपेटिक का मतलब क्या होता है? हेपेटिक का मतलब मैंने समझा दिया आपको, लीवर होता है। हेपेटिक मतलब लीवर। ये क्या है? पूरा ग्रीन कलर का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग है, जिसको आप क्या बोलोगे? ग्लिसंस कैप्सूल। और जो ये बेंजीन मतलब कि हेक्सागोन बना, सभी के एंगुलर पोजीशन पर, एंगुलर पोजीशन कहाँ होता है? जहाँ पे उनका स्ट्रेट लाइन का मतलब कि टचिंग पॉइंट होता है। तो सभी के एंगुलर पोजीशन पे आपको क्या दिख रहा है? एक सर्कल। और उस सर्कल को मैंने ब्लैक कलर से घेरा और क्या नाम दिया उसका? पोर्टल ट्रायड। तो अब पहले उस सर्कल में देखते हैं कि ट्रायड उसको क्यों बोला, ऐसा कौन सा 3 चीज है उसमें जो ट्रायड बोला है। आइए समझाते हैं उसमें क्या है। बेसिकली हर ब्लैक वाले जो कवरिंग मैंने बनाया है, हर ब्लैक वाले सर्कल में 3 चीज है। उसमें से एक है ओपनिंग ऑफ। अभिषेक तुम कैमरा क्यों बंद किए हो? तुमको कितनी बार समझाएं? डिस्टर्ब क्यों करते हो पढ़ाने में? क्या कर रहे हो? किसी पर्सनल आदमी का मैसेज आ रहा है कोई खास जीवन में? अभिषेक, आपसे बात हो रही है मेरी। यस सर। हाँ, यस सर। किससे बात कर रहे हो? सर किसी से बात नहीं कर रहे सर। पापा को पता है कि नहीं वो खास पर्सन के बारे में? नॉनसेंस लड़का। तो ये जो पोर्टल ट्रायड है, ये पोर्टल ट्रायड में 3 चीजें होती है, सुना ध्यान से। एक तो होता है डक्ट। कौन सा डक्ट? ऐसा डक्ट जिसमें बाइल जूस जाता है लीवर के इस पर्टिकुलर लोब से। और हर पोर्टल ट्रायड में एक एक डक्ट होता है, जिस डक्ट का क्या नाम है? मतलब हेपेटिक डक्ट। लेकिन वो हेपेटिक डक्ट अगर आप इसके अंदर देखोगे, जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि जैसे देखो, ये एक यहाँ पे, आप एक बात गौर करना, यहाँ पे एक, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पे एक पोर्टल ट्रायड है, यहाँ पे एक 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 है। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे किस कलर से दे रहा हूं? पिंक कलर से। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह एक छोटा छोटा डक्ट है। इस डक्ट का नाम है इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट। और वो सभी इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट जितने भी हैं, उस सब फ्यूज होके इधर बनाएगा राइट हेपेटिक डक्ट, और इधर बनाएगा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं ना कि इस उसको वो जो वहां पे होता है, आपको काटने के बाद कहां दिखेगा? तो आपको काटने के बाद यहां दिखेगा। देखो ये क्या है? एक क्या हो गया? बाइल डक्ट का ओपनिंग। एक यहाँ पे क्या हो गया? बाइल डक्ट का ओपनिंग। एक यहाँ पे क्या हो गया? बाइल डक्ट का ओपनिंग। तो मुझे बताओ, एक लोब्यूल में, एक लोब्यूल में आपको कितने बाइल डक्ट के ओपनिंग दिखे? आपको यहाँ पे 6 बाइल डक्ट का ओपनिंग दिखा। ये बेसिकली बाइल डक्ट, क्योंकि आप ट्रांसफर सेक्शन पढ़ रहे हो ना, तो आपको उसका कटिंग पार्ट दिखा। तो सुनना ध्यान से, पोर्टल ट्रायड में एक तो आपको क्या दिखा? जल्दी बोलो। इसको बोलोगे इंटरलोब्युलर, इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट, उसका ओपनिंग है। ठीक है, बाइल डक्ट। तो बेसिकली क्या आप इसको ये भी बोल सकते हो? ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। हाँ बोल सकते हो। ठीक है, अब मुझे बता इसको इंटरलोब्युलर क्यों बोला मैंने? इसीलिए बोला क्योंकि देखो, ये वाला पर्टिकुलर जो लोब है, इधर किसी अदर लोब से भी कनेक्टेड होगा। यहाँ पे देखो, है ना कनेक्टेड। तो मुझे बताओ, यहाँ पे जो पर्टिकुलर एक ओपनिंग होगा बाइल डक्ट का, वो ओपनिंग इससे और इससे दोनों से बाइल डक्ट कलेक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब दो लोब्यूल के बीच में जो बाइल डक्ट का ओपनिंग है, उसको आप बोलोगे इंटर। अगर वो सिंगल का होता तो आप क्या बोलते? इंट्रा। लेकिन दो लोब्यूल के बीच में एक डक्ट रखा हुआ, डक्ट का ओपनिंग दिख रहा है आपको, तो आप उसको क्या बोलोगे? इंटरलोब्यूलर, दो लोब्यूल के बीच में इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट। तो एक तो वो चीज हो गया। दूसरा, यहाँ पे 2 चीजें और है, और वो चीजों का ओपनिंग है यहाँ पे, जिससे ब्लड आता है लीवर के अंदर। रासरी बताएगी वो 2 कौन से ब्लड वेसल्स हैं जिससे लीवर को ब्लड आता है? बताओ नाम। सर एक आर्ट हिपैटिक आर्टरी होगा सर एक, और सर एक हिपैटिक पोर्टल वेन होगा सर। अभिषेक बताएगा कि हिपैटिक आर्टरी में कैसा ब्लड और हिपैटिक पोर्टल वेन में कैसा ब्लड। सर आर्टरी में ऑक्सीनेटेड और वेन में सर
डीऑक्सीनेटेड। तो अब क्या है कि आप अभी मैंने आपको बताया था थोड़े पहले कि ये तो हार्ट सॉरी लीवर के अंदर चला गया, ठीक है चला गया, लेकिन अंदर जाने के बाद इसके काफी सारे ब्रांचेस खुलते हैं, इसके काफी सारे ब्रांचेस, और इतने ब्रांचेस खुलते हैं कि हर लोब के जो पोर्टल ट्रायड है, हर लोब के पोर्टल ट्रायड में उसका एक एक ओपनिंग दिखेगा। देखो यहाँ पे देखा, ये एक तो किसका मान लो आप, ये मान लो हेपेटिक आर्टरी है, ये मान लो क्या हेपेटिक आर्टरी का ओपनिंग दिख रहा है आपको, तो ये तो किसका ओपनिंग हो गया, हेपेटिक आर्टरी का। एक दूसरे कलर से बना लेते हैं ताकि आपको बारे में कंफ्यूजन नहीं। ये ओपनिंग किसका हो गया, मान लो हेपेटिक पोर्टल वेन का, ये किसका हो गया, हेपेटिक पोर्टल वेन का, ये ओपनिंग हो गया हेपेटिक पोर्टल वेन का। अब आप देखो कि हर पोर्टल ट्रायड के अंदर क्या है, दो तो, एक तो क्या हो गया इंटरलोबुलर बाइल डक्ट और दो ब्लड वेसल्स, जिसमें से एक ब्लड वेसल्स ये क्या है, ये है हेपेटिक पोर्टल वेन। तो उसका ब्रांच है ना, लो मैं बोल देता हूं ब्रांच, ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन, और ये क्या है, ये है ब्रांच ऑफ व्हाट, हेपेटिक आर्टरी। चलो रीवा बताएगी। जैसा मैंने बोला कि बाइल डक्ट का जो यहाँ पे ओपनिंग है, ब्रांच है, वो इंटरलोबुलर है, तो ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी का ब्रांच है, ये यहाँ पे इंटरलोबुलर है या इंट्रालोबुलर है, इंट्रालोबुलर इंट्रा है, नहीं, इंटर इंटर सॉरी। जो भी पोर्टल ट्रायड में होगा सब इंटर होगा, नॉट इंट्रा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं दीज ऑल आर इंट्रा, दीज ऑल आर इंट्रा, जिसमें एक डक्ट है, बाइल डक्ट है, और दो ब्लड वेसल्स है, जिसमें एक पोर्टल वेन है, हेपेटिक पोर्टल वेन, और एक आर्टरी, ठीक है। अब तीनों का फ्यूचर बताता हूं, सुना ध्यान से, आप फील करो कि जैसा एक ये लोब्यूल है, ऐसे कई सारे लोब्यूल हैं। फॉर एग्जांपल कि एक लोब्यूल इधर होगा, जैसे देखो एक लोब्यूल इधर भी होगा ना जी, ऐसे होगा, ठीक है, एक लोब्यूल इधर होगा, ऐसे फील करो, एक लोब्यूल इधर होगा, फील करो ना ऐसे, एक लोब्यूल इधर होगा, समझ पा रहे हो, अरे समझ रहे हो कि नहीं, डायग्राम उल्टा हो गया। तो ऐसे कई सारे लोब्यूल है ना, तो ये जो पोर्टल ट्रायड में जो भी चीजें हैं, पोर्टल ट्रायड तो दो क्या कई सारे लोब्यूल्स के बीच में कॉमन हो गया ना। आप गौर करो कि ये जो पोर्टल ट्रायड है, एक ये और एक इधर वाला, तीन लोब के बीच में कॉमन हो गया, तो इंटर तो बोलोगे ना यार, इसको ही देख लो, इसको ही देख लो, इस वाले और इस वाले इधर भी एक होगा, तो तीन लोब के बीच में कॉमन हो गया। यानी कि आप बोलोगे पोर्टल ट्रायड में जो भी कंपोनेंट है वो इंटर है, नॉट इंट्रा, क्योंकि वो एक का नहीं है, एक का होता तब हम बोलते इंट्रा, वो एक का नहीं है, वो बेसिकली कई सारे का कॉमन है, उसको आपने बोला इंटर, ठीक है साहब। नौ, अब आप बोलोगे सर वेन कहाँ गया, तो सुना ध्यान से, इसमें कैसा ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस और नो, इन सभी में कैसा आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें कैसा ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड, अरे उल्टा हो गया ना, इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड आया है ना, उल्टा लिख दिया, रुक जाओ, इसमें आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अरे यार, इसमें आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। अब दोनों ब्लड अंदर गया, अच्छा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि लीवर छानने का काम करता है, लीवर कचरा को साफ करता है, इसलिए कचरा, इसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल है जिसको लीवर डिटॉक्सिफाई करेगा, इसलिए आया है। हेपेटिक आर्टरी से ऑक्सीजन ब्लड क्यों आया, क्योंकि लीवर का सेल को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ब्लड चाहिए, इसलिए आया है। नौ, वो दोनों अंदर घुस जाएगा और अंदर है हेपेटिक सेल, और हेपेटिक सेल को कहते हैं हेपेटोसाइट, क्या बोलते हैं, अभी तक हेपेटोसाइट नहीं आया, अभी तक सेल कहाँ आया भाई, लीवर का सेल कहाँ है, अभी तक तो एक ग्लिसंस कैप्सूल है, और ग्लिसंस कैप्सूल तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ये तो कवरिंग है जस्ट, लो लिख दिया मैंने, ग्लिसंस कैप्सूल, ये तो बस कवरिंग है। अभी लीवर का सेल कहाँ आया है, लीवर का सेल तो नहीं आया ना अभी, ये तो ग्लिसंस कैप्सूल है, लीवर का सेल अब आएगा। सुनना, जहां जहां एंगुलर पार्ट है वहां पर लीवर सेल रो के फॉर्म में अरेंज होता है, कुछ ऐसा देखना ध्यान से, ये हेपेटोसाइट, 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 हेपेटोसाइट,
और ये सब मिलके एक कॉर्ड रस्सा लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे कई सारे हेपेटोसाइट हैं और वो सारे हेपेटोसाइट मिलके एक कॉर्ड बनाए और उस कॉर्ड को कहते हैं हेपेटिक कॉर्ड। और जहां जहां एंगुलर पोजीशन है, मतलब जहां जहां पोर्टल ट्रायड है, वहां से एक एक कॉर्ड निकला है और उसमें कई सारे हेपेटोसाइट हैं। जैसे यहां से देखो, हेपेटोसाइट 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 सब सेंटर की तरफ जा रहा है। हेपेटोसाइट रो में, एकदम रो में रेडियल रो, रेडियल लाइन पे है ना। हेपेटोसाइट 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 कई सारे हेपेटोसाइट हैं जो रेडियल रो में अरेंज्ड है। और ये सब रो में अरेंज होके हर पोर्टल ट्रायड के इंटरनली अंदर की तरफ एक एक कॉर्ड बना रहे हैं, जिसको बोलोगे हेपेटिक कॉर्ड। यानी कि हेपेटिक कॉर्ड रेडियल अरेंजमेंट ऑफ हेपेटिक सेल से बना है। तो पहले आइए लेवलिंग करते चलते हैं साथ ही साथ, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। ये एक सिंगल को आप क्या बोलोगे? हिपेटोसाइट। एक सिंगल सेल क्या है? हिपेटोसाइट। यही है वर्किंग सेल ऑफ हेपेटिक लोब्यूल। और इसमें ये पूरे को एक साथ मिला के क्या बोलोगे? इसको बता रहा हूं, इस कलर से ले लेता हूं। इस पूरे को एक साथ मिला के बोलोगे हिपेटिक, इस पूरे को एक साथ मिला के बोलोगे हिपेटिक कॉर्ड। क्या बोलोगे? हिपेटिक कॉर्ड। जिस हिपेटिक कॉर्ड में ये जो हिपेटोसाइट है वो रेडियली अरेंज्ड है, इसमें लिख देता हूं मैं, रेडियली अरेंज्ड इन रो, रो में एकदम लाइन में, ऐसा नहीं कि रैंडमली, रेडियली अरेंज्ड इन रो। अब आप बोलोगे सर सेंटर पे क्या है? सेंटर पे एक बड़ा सा वेन, क्या बोल रहा हूं मैं? सेंटर पे एक बड़ा सा वेन है, जिस वेन का नाम है सेंट्रल वेन। क्या नाम है? सेंट्रल वेन। और वहीं पे जाके वो सब हिपेटोसाइट लास्ट पार्ट है उसका, वहीं पे वो जो पोर्टल ट्रायड से चलता है वो वहां जाके खत्म होता है। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार पूछ ले, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो बैक नहीं होऊंगा। एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूं मैं एक एक करके। तो ये क्या हो गया आपका? सेंट्रल वेन। अभिषेक बताएगा, ये सेंट्रल वेन इंट्रालोबुलर वेन है या इंटरलोबुलर वेन है? जल्दी सही इंटर। राश्री, इंट्रालोबुलर। इंटर या इंट्रा? इंट्रा। अच्छा, रिभा? इंटरलोब्यूल। इंटर। इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं करते। भैया एक बात बताओ, अब इसको, ये इंट्रा है, पहले मैं बता देता हूँ। ये इधर एक अभी मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले लोब, दूसरा लोब इधर है मान लो, ठीक है, दूसरा लोब इधर है, ठीक है। तो इस वेन का इस वेन से क्या लेने देना है? इसका सेंटर पे यहाँ पे होगा। ये वेन और ये वेन तो बिल्कुल अलग है ना। हाँ वो सत्य बात है कि ये दोनों वेन भी फाइनली पीछे जाके फ्यूज हो जाएगा, लेकिन ये वेन और ये वेन कनेक्टेड कहाँ है? दो लोब के बीच में कनेक्शन कहाँ है दोनों वेन का? नहीं है। तो इसको आप बोलोगे क्या? इंट्रा, सॉरी इंट्रा, हाँ इंट्रा ठीक है, नॉट इंटर, इंट्रा, इंट्रा लोब्यूलर वेन, क्योंकि एक सिंगल वेन का पार्ट है। ओके नाउ अब आपको हम समझाते हैं कहां से ब्लड आया और कहां से ब्लड गया। सुना ध्यान से। क्या मैंने आपको, अच्छा इसका मतलब कि यहां से निकला होगा। ये क्या है? ये है हेपेटिक वेन। तो बेसिकली होता क्या है, जितने भी लोब हैं सबके, जितने भी लोब हैं सबके वेन के ब्रांच सब निकल के फाइनली इसमें खुले। और ये जो आए थे कौन? हेपेटिक आर्टरी, इन सब के ब्रांच सारे हेपेटिक लोब्यूल्स के पास गए थे। और ये भी जो हेपेटिक पोर्टल वेन आया था इसका भी ब्रांच सबके पास गया था। तो इसने तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया और सारे हेपेटिक लोब्यूल्स को दिया, इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और सारे हेपेटिक लोब्यूल्स को दिया। हेपेटिक लोब्यूल्स में हेपेटोसाइट है। हेपेटोसाइट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज किया अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एक्टिविटी के लिए, और डीऑक्सीजन ब्लड में जो कचरा था उसको प्यूरिफाई कर दिया। देन उन सारे ब्लड को आगे बढ़ने दिया। और आगे कौन है? सेंट्रल वेन, जो बेसिकली आगे जाके क्या सारे सारे के सारे जितने भी लोब्यूल्स हैं उन सभी के सेंट्रल वेन फ्यूज होकर फाइनली हेपेटिक वेन बनाने वाले हैं। यानी कि अगेन इससे डीऑक्सीजन ब्लड निकलेगा। बट आप बोलोगे सर
इधर से डीऑक्सीजन ब्लड आया था, डीऑक्सीजनेटेड चला गया। अरे भैया ये डीऑक्सीजनेटेड तो O2 के बेस पे ना आपने बोला, लेकिन इसमें कई सारे टॉक्सिक मटेरियल थे, वो यहाँ पे जाके डिटॉक्सिफाई हो गए। ब्लड टॉक्सिक था, डिटॉक्सिफाई हो गया। अदर टॉक्सिक जो इंटेस्टाइन से, पेनक्रियास से, गॉल ब्लैडर से, वहां से आया था, वो सब लिवर में घुस के, लिवर से जब निकला तो वो टॉक्सिक मटेरियल का क्या हो गया, डिग्रेडेशन लिवर के अंदर। तो लिवर एज अ डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन भी एक्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें टॉक्सिक मटेरियल गया और वो डिटॉक्सिफाई हो गया। ओके नाउ ये जो ऑक्सीजन ब्लड आया था ये डीऑक्सीजन ब्लड हो गया। कैसे? क्योंकि लिवर ने उससे O2 खींच लिया, O2 खींच लिया, CO2 डाल दिया लिवर के सेल ने, हिपेटोसाइट ने, तो वो डीऑक्सीजनेट हो गया। ठीक है, तो फिर ये टॉक्सिक और डिटॉक्सिक मैंने एक दिन बताया भी था, आपको याद हो तो? नहीं शायद ऑफलाइन वाले बच्चे पूछते थे कि सर जो ब्लड डीऑक्सीजनेट ब्लड है क्या वो कभी भी मतलब कि वो हमेशा टॉक्सिक ही होता है? मैंने कहा था नहीं। क्राइटेरिया सोचो कि आप किस मैटर पे बात कर रहे हो। अगर आप ऑक्सीजन के बेसिस पे बात कर रहे हो तो वो हमेशा गंदा है, लेकिन अगर आप अदर टॉक्सिसिटी मटेरियल के बात पे बात कर रहे हो तो हिपेटिक पोर्टल वेन जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो टॉक्सिक है, जबकि हिपेटिक वेन में जो है वो डिटॉक्सिक ब्लड है, क्योंकि हिपेटिक पोर्टल वेन ने आया लीवर में और हिपेटिक वेन निकला लीवर से, इस बेस में लीवर ने उसको डिटॉक्सिफाई कर दिया। कितने बच्चे मेरे कंसेप्ट को पकड़ पाए? हाथ खड़ा कीजिए। कितने बच्चे मेरे कंसेप्ट को पकड़ पाए? क्या बोल रहा हूं मैं? समझ गए सभी लोग? चलिए नाउ अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और आगे अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि हिपेटोसाइट का वर्किंग क्या है। यहाँ पे हिपेटोसाइट क्या करेगा? तो भैया क्या काम है? बाइल जूस बनाना है इसको। याद कीजिए जब आप पढ़े होंगे, आपको मैंने पढ़ाया था कि बाइल जूस आता है लीवर से। लीवर से लीवर में कौन बनाता है बाइल जूस? हिपेटोसाइट। तो सुनना ध्यान से। बेसिकली जो आपको ये जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि ये रस्सा है, ये क्या हेपेटिक कॉर्ड है, ये हेपेटिक कॉर्ड है, और ये चारों तरफ से इसमें कौन है? चारों तरफ से इसमें कौन है? हिपेटोसाइट। तो इसके अंदर खोखला है, इसके अंदर मान लो क्या खोखला है, ठीक है? तो इसके अंदर जो खोखला है, वो खोखला वाला जो जगह है, ये जगह आपको दिख रहा है, ये वाला जगह है, इसको बोलते हैं बाइल कैनेलिकुलाए। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? बाइल कैनेलिकुलाए। इसको क्या बोलते हैं? बाइल कैनेलिकुलाए। अंदर से खोखला है और चारों ओर से 3D में ऑब्जर्व करो, चारों ओर से हेपेटोसाइट है, अंदर में खोखला है। अब ये क्या करता है? कौन? ये हेपेटोसाइट अंदर की तरफ बाइल जूस बना बना के डाल रहा है, अंदर की तरफ बाइल जूस बना बना के डाल रहा है। सभी हेपेटोसाइट अपने अपने हेपेटिक कॉर्ड में बाइल जूस बना बना के डाल रहा है। तो ये क्या बनाया? बाइल जूस। नाउ ये बाइल जूस अंदर में जब आया बाइल कैनेलिकुलाई में, तो ये चला गया किसमें? ये चला गया इसमें, इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट। ओके, अब वो इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट में चला गया, और मैंने पहले ही बोल रखा है कि सारे इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये सब मिलके एक इधर बना देंगे राइट हेपेटिक डक्ट, और इधर से इधर से इधर से इधर से फिर बना देंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये सब मिलकर बन जाएगा कॉमन हेपेटिक डक्ट। यानी कि ये हो ये हो ये हो, ये सारे ये सभी जगह से, देखो सभी जगह से ये क्या जा रहा है? ये क्या जा रहा है बताओ? बाइल जूस। किसको जा रहा है? कहां से? बाइल कैनेलिकुलाई से। बाइल कैनेलिकुलाई में कहां से आया बाइल जूस? हेपेटोसाइट ने डाला। बाइल कैनेलिकुलाई से जा रहा है इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट में, ये लो उधर जा रहा है इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट, क्या है? बाइल जूस। देन वहां से राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, वो कॉमन हेपेटिक डक्ट, उसके आगे का आपको पता है कि कहां जाएगा बाइल जूस? गॉल ब्लैडर, देन आगे उधर के पास, ठीक है? वो आपको पता है, बता चुका हूं मैं पहले। तो एक बार बताओ, यहाँ पे आपने बाइल जूस का डायरेक्शन क्या देखा? बाइल जूस का डायरेक्शन क्या देखा? रासरी, आउट फ्रॉम द लोब्यूल्स और इनसाइड द लोब्यूल्स? इनसाइड द लोब्यूल्स। इनसाइड द लोब्यूल्स सर मतलब हिपेटोसाइट से सर बनेगा सर, और वो उसके हाँ के, हाँ, तो बताइए ना, लोब्यूल्स का बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है? सर बाहर जाएगा। तो अंदर भी आपने बोला, सोचना होता है पहले जवाब देने से पहले। बाहर की तरफ जा रहा है, तो बताओ पेरिफेरल या फिर ये मतलब कि सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल डायरेक्शन उसका मूवमेंट का? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है? यानी कि बाइल जूस का डायरेक्शन आप बता दीजिए सेंट्रीफ्यूगल, दैट मीन टुवर्ड द पेरिफेरी, टुवर्ड द पेरिफेरी, ठीक है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो डीऑक्सीजन ब्लड आया था, जो हिपेटोसाइट को मिलना था कचरा साफ करने के लिए, वो आएगा हिपेटोसाइट के पास, क्यों? उसको कचरा साफ करना, वो हिपेटोसाइट के अंदर घुसेगा, ठीक है? हेपेटोसाइट के अंदर घुसेगा, हेपेटोसाइट के अंदर घुसेगा। ये क्या है? डिटॉक्सिफाइंग ब्लड है, मतलब डीऑक्सीडेंटेड ब्लड है, ठीक है? देन ये ऑक्सीजन ब्लड आया था, सारे हेपेटोसाइट को मिलेगा क्योंकि उसको जिंदा रहना है, इसलिए। मुझे बताओ, ये डीऑक्सीजन ब्लड इसका कचरा साफ कर देगा ये हेपेटोसाइट, और ऑक्सीजन ब्लड को डिटॉक्सिफाई कर मतलब डीऑक्सीडेट कर देगा।
एंड देन सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा कहाँ, यहाँ पहुंच जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मुझे बताना यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो टुवार्ड्स द सेंटर है या अवे फ्रॉम द सेंटर है। हिपैटिक आर्टरी में जो आया था, सॉरी हिपैटिक पोर्टल वेन में जो आया था, क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका डायरेक्शन क्या है, रीवा। हिपैटिक पोर्टल वेन में जो डीऑक्सीजन ब्लड आया था उसका डायरेक्शन क्या है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल। जो हिपैटिक आर्टरी में ब्लड आया था उसके ब्रांच में ऑक्सीजन ब्लड, उसका डायरेक्शन क्या है अभिषेक, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, 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 कुछ बोल देना है। नशेड़ी कहां से कहां जा रहा है, पेरीफेरी से सेंटर या सेंटर से पेरीफेरी है, सेंटर से पेरिफेरी। नशेड़ी तुम्हारा ध्यान यहाँ थोड़ी है, ये क्या है, सेंटर से पेरीफेरी है, नशेड़ी क्या है, कहां से कहां है, अब बोल। पेरिफेरी से सेंटर, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्री सर, पीटल सर, सेंट्रीपिटल सर, ठीक है। तो अब ये देखो आप ना फील करोगे, जब आप इसको स्टडी करोगे तो आपको मजा आ जाएगा देखने में कि यहाँ पे बाय डायरेक्शनल मूवमेंट चल रहा है। बाइल जूस अंदर से बाहर जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल मतलब बाहर, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंट्रीपिटल जा रहा है, लो सेंट्रीपिटल 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 सेंट्रीपिटल। ये जो मैंने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बातें करी है, ये मैंने हिपैटिक कॉर्ड के अंदर बाइल कैनेलिकुलाई के अंदर दो फ्लो बताया है। अब आप बोलोगे ये फ्लो हो कैसा रहा है सर, अरे वो फ्लो सब आप एमबीबीएस में पढ़ोगे, प्रेशर ग्रेडियंट वगैरह भी वहां पे काम करता है, आपको तो मैं यहाँ बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। अब आप सोचो कितना मजेदार काम चल रहा होगा, किसके अंदर, हिपैटिक कॉर्ड के अंदर, और पूरे हिपैटिक कॉर्ड को लाइन किया हुआ कौन है, हिपेटोसाइट। अंदर में बाइल जूस भेजता जा रहा है तो ग्रेडियंट बन रहा है, और वो ग्रेडियंट ऐसा बन रहा है कि अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, और बाहर कौन इंतजार कर रहा है, पोर्टल ट्राइड पे कौन इंतजार कर रहा है, इंटरलोबुलर बाइल डक्ट, उसमें जाएगा बाइल जूस। उसके बाद वो सब कंबाइन होकर, जितने भी इंटरलोबुलर बाइल डक्ट है वो सब कंबाइन होकर एक तरफ लेफ्ट और एक तरफ राइट हिपैटिक डक्ट बनाएंगे, सब बाहर निकल जाएगा, लोब्यूल से बाहर, लीवर से बाहर। और जो लीवर के अंदर आया था, डीऑक्सीजन ब्लड लेके आया था हिपैटिक पोर्टल वेन, और ऑक्सीजन ब्लड लेके आया था हिपैटिक आर्टरी, वो सब आया पोर्टल ट्राइड के पास, और वहां से बाइल कैनेलिकुलाई में यानी कि हिपैटिक कॉर्ड के अंदर सेंट्रीपिटल में आया, और सारे सेल को होते हुए गुजरा, तो ऑक्सीजन ब्लड डीऑक्सीजन ब्लड हो गया, और जो डीऑक्सीजन ब्लड कचरा वाला था टॉक्सिक, वो डिटॉक्सिफाई हो गया, और वो सारा ब्लड अब डीऑक्सीजन ब्लड के कहां पहुंच गया, ये इसमें पहुंच गया, सेंट्रल वेन में। एंड देन जितने भी सेंट्रल वेन है, जितने भी सेंट्रल वेन है, वो सब फाइनली कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, क्या बना देंगे, हिपैटिक वेन। और देन वो हिपैटिक वेन लीवर से बाहर, और बाहर लेके निकल जाएगा हिपैटिक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तो क्या बात हो गई हिपैटिक कॉर्ड की। नाउ अब मैं आपको बताता हूं इसके चारों ओर कुछ अलग सेल्स की। अब उस सेल को मैं किस कलर से दिखा दूं, इससे दिखा दूं क्या, इससे दिखा दे, इससे, ठीक है। देखो इधर देखो, ये कॉर्ड है, ये तो एक एक कॉर्ड बता दिया। अब ये चारों ओर से इसको लाइन करने वाले कुछ एपिथेलियल सेल होते हैं। क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल होते हैं। क्या होते हैं भैया, एपिथेलियल सेल होता है। ये देखो एपिथेलियल सेल मतलब हेपेटिक कोड को लाइन करने वाले चारों ओर से एपिथेलियल सेल होते हैं। ये एपिथेलियल सेल है, नॉट हिपेटोसाइट। ये लीवर की सेल नहीं है भैया, लीवर में कनेक्टिव टिश्यू भी है, एपिथेलियम टिश्यू भी है, और लीवर की अपनी टिश्यू है जिसको बोलते हैं हेपेटोसाइट। उसको चारों ओर से एपिथेलियल, हर हिपैटिक कोड को चारों ओर से एपिथेलियल सेल ने क्या कर रखा है, लाइन अप कर रखा है। तो इसका तो क्या नाम हो गया, एपिथेलियल सेल। ये क्या है, एपिथेलियल सेल लाइनिंग, ठीक है। और उसके बीच में जो गड्ढा रचा ना, ये गड्ढा, इस गड्ढा को बोलते हैं हिपैटिक साइनोसाइड्स। क्या बोलते हैं इसको, गड्ढा, हिपैटिक साइनोसाइड्स। ओके नाउ अब मैं आपको एक जोरदार बात बताता हूं, जोरदार। हिपैटिक साइनोसाइड्स में एक खास प्रकार का सेल होता है जो आपको मैं इम्यून सिस्टम में भी पढ़ता है। खास प्रकार का सेल होता है, और वो इस एपिथेलियल सेल से ऐसे ऐसे कनेक्टेड होता है, ऐसे, और फिक्स होता है, जहां है वहीं पे है। हेपेटिक साइनोसाइड्स में ऐसे क्या होता है, फिक्स होता है, ऐसे करके क्या होता है, फिक्स होता है। ये हेपेटिक साइनोसाइड्स है,
ऐसे करके फिक्स है, ठीक है साहब। और वो ऐसे करके जो फिक्स है वो सेल का नाम, ये जो है इसका नाम है कफर सेल। क्या नाम है? कफर, साइंटिस्ट का नाम है कफर्स सेल। और पता है ये कैसा सेल है? ये है मैक्रोफेज, ये है फेगोसिटिक सेल। मैक्रोफेज वगैरह आप छोड़ो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये है फेगोसिटिक सेल। फेगोसिटिक सेल वो होता है जो कचरा खाता है, तो समझना मेरी बात ध्यान से। बेसिकली जो ये वाला फ्लो मैंने आपको बताया, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बाइल कैनालिकुलाई के अंदर। तो ये फ्लो केवल अंदर की तरफ नहीं होता, ये इधर भी होता है, देखना ध्यान से, ये इधर भी होता है। ये इधर आया ब्लड, इधर से भी चल रहा है, इधर से भी चल रहा है, और वो इधर पहुंच जाएगा। देखते चलना ध्यान से, वो इधर से, ये मतलब कि यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, वो इधर से डीऑक्सीजन ब्लड इधर से भी आ रहा है, इधर से भी, इधर से भी, और यहाँ पहुंच गया। तो मुझे बताओ, वो जो हेपेटिक कॉर्ड है उसके सेंट्रीपिटल में तो कौन आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अगर इसी ब्लड में कोई कचरा है, कोई बैक्टीरिया फैक्टीरिया कोई है मान लो, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया फैक्टीरिया को, जो कचरा मरी हुई है या फिर कोई ऐसा चीज है, वो फेगोसिटिक सेल के कांटेक्ट में आएगा और फेगोसिटिक सेल उसको चट कर जाती है। और इसीलिए इसको बोलते हैं कफर सेल्स को फेगोसिटिक सेल। इसको साइंटिस्ट ने, कफर साहब ने इसको डिस्कवर किया लीवर में। तो ये फेगोसिटिक सेल क्या कर रही है? लीवर में आने वाले ब्लड को, जो भी उसमें कचरा है, फॉरेन पार्टिकल है, अनवांटेड मटेरियल है, उसको डाइजेस्ट कर दे रही है, उसको, उस कचरे को पूरी तरीके से फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से इंगल्फ करके खत्म कर दे रही है, ठीक है। तो ये तो काम किसका? कफर सेल्स का, यानी कि वो ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है, प्यूरिफायर है। अच्छा, कफर सेल्स लीवर के अंदर का फेगोसिटिक सेल है, लेकिन ये इधर उधर घूम नहीं रहा है, वो फिक्स है, एपिथेलियम सेल के साथ वो बाइंड अप होती है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे किसका क्या काम है। हिपेटोसाइट का तो क्या काम हो गया? हिपेटोसाइट का काम है बाइल जूस बनाओ, बाइल कैनालिकुलाई के अंदर से अंदर से अंदर अंदर, वो केवल अंदर अंदर से ही, नॉट बाहर, अंदर अंदर से क्या जा रही है? बाइल डक्ट, वो इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट में जा रही है। जो हिपेटिक ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन और ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन ब्लड आई है, वो सेंट्रीपिटल में जा रही है। और उसमें जो कचरा फचरा है, उस कचरा को कौन इंगल्फ कर जा रहा है, या कौन उसको फेगोसाइटोस कर दे रहा है? कफर सेल्स। और कफर सेल्स कहाँ है? एपिथेलियल लाइनिंग, जो ब्लड साइनसॉइड्स है, इस पूरे, ये जो साइनसॉइड्स है ना, हेपेटिक साइनसॉइड्स, इसमें पूरा ब्लड भर जाता है, पूरा ब्लड भर जाता है। देन वो सब ब्लड अंदर जाके एक जगह सेंट्रल वेन पे टकराता है, और सेंट्रल वेन फिर वो सब लेकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है एक हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर। अब आप एक साथ इमेजिन करो हेपेटिक लोब्यूल्स कितना ज्यादा वर्किंग कर रहा है, और क्या इसको आप स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कहने से क्या कतराओगे? अब आप एक साथ इमेजिन करो। और जैसा तामझाम मैंने यहाँ पे बताया है, वैसा तामझाम यहाँ, 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 हर जगह हो रहा है। अब आप सोचो कि हो क्या रहा है लीवर के अंदर, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन? अभिषेक? नो सर। राजश्री? नो सर। रिवा? नो सर। अब आप ये बात स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ चीजें हो सकता है नोट्स से मैच ना करें। अब आ जाइए आप नोट्स में, मैं आपको सर एक चीज पूछनी हाँ, थी बोलिए बोलिए। सर। जब यहाँ पे ये, एक मिनट सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा, एक मिनट। वो वाला लाएं क्या स्क्रीन? हाँ सर, हाँ बोलिए। सर, ये वाला जब आप बनाए थे सर, जो ये पोर्टल ट्रायोड था सर, और वो जो रेड वाला डक्ट था सर, तो वो रेड वाला डक्ट आपस में सब फ्यूज हो जाएगा सारा। रेड वाला डक्ट तो नहीं है, कोई भी पिंक है। रेड वाला कोई डक्ट सर यहाँ पे आप बताए थे ना कि पोर्टल ट्रायोड के बगल से कोई डक्ट है वहाँ पे। पोर्टल ट्रायड के बगल में डक्ट कहाँ भाई? जो भी डक्ट है आपके सामने क्या? हाँ, स्टार्टिंग में बताए थे सर वहाँ पे। क्या बताए थे हम? कहाँ पे? आपस में कनेक्टेड होगा सर डक्ट सारा। कौन सा डक्ट? मैं आपका डाउट ही नहीं समझ रहा। रीवा ये क्या बोल रही, समझ रहे हो क्या? नो सर। या तो ये कुछ गलत इंटरप्रेट कर ली जो मैंने बोला। मैंने बोला कि ये जो पोर्टल ट्रायड है, यहाँ पे तीन सर। ओपनिंग है, तीन, बीच में नहीं बोलना है, तीन ओपनिंग है। एक ओपनिंग है ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, एक है ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन, और एक है इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट का ओपनिंग। तीन ही है, तो चौथा कहाँ से आ गया वहां पे?
हाँ अब ये बात है, सुनना ध्यान से, बीच में मत बोलना, बीच में बोलोगे कभी समझ में नहीं आएगा। ये तो जितने ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी हैं, ये बेसिकली ये जो आए हैं ना, तो ये अंदर में जाके डिवाइड किए, वही सब जाके उसका जो ओपनिंग है वो यहाँ पे आपको ट्रांसफर सेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। ये जो आया है कौन, हेपेटिक पोर्टल वेन, उसका ओपनिंग ये दिख रहा है, ठीक है। और ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पिंक वाला, वो बेसिकली यहाँ पे कॉर्नर पे है, और वो सब फ्यूज हो के ये लाल वाला बनाएगा बाहर निकलने के बाद, लीवर जब बाहर निकलेगा। अब बोलो क्या दिक्कत है? सारा पिंक वाला फ्यूज होके फाइनली ये जाके रेड वाला बनाएगा। अब बोलो, यस सर, समझ गए सर। समझ गए? चलो अब तो यस ये सर। मीटिंग समाप्त हो रहा है, अगले मीटिंग में आओ, तब हम आपको नोट्स का डायग्राम समझा रहे हैं, ठीक है।